Hi friends, welcome to my channel Engineers Learning Center. In this video we are going to see chapter number 8 divisibility. अब इस चैप्टर में टोटल 3 डिविजिबिलिटी टेस्ट है 3, 4 और 9 के। तो पिछले साल आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2, 5 एंड 10 देखा है। तो इस साल अब हमें देखना है 3, 4 एंड 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। सो अभी देखते हैं फर्स्ट हमें देखना है डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3। सो देखते हैं अभी यहाँ पे क्या लिखा है। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इन अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अभी देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। इसके लिए हमें यहाँ पे जो टेबल है वो टेबल हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। देखिए अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नंबर्स है और यहाँ पे एक दूसरा क्या चार्ट दिया उन्होंने, सम ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर। अभी देखिए यहाँ पे जो नंबर है उसका सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नंबर कौन सा है 63 है, ठीक है। तो 63 फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, सम ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर, मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है 6 और 3 का एडिशन करना है। तो यहाँ पे देखिए 6 + 3 कितना है 9 है, ठीक है। तो हम कौन सी टेस्ट देख रहे हैं, हम देख रहे हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3। तो 9 जो नंबर है तो 9 को हम इजीली 3 से डिवाइड कर सकते हैं ना, 3 3 = 9। तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 63 यहाँ पे पॉसिबल है। तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, इज द सम डिविजिबल बाय 3, मतलब यहाँ पे सम क्या आती है 9 आती है। तो 9 इज डिविजिबल बाय 3। सो यस, तो यहाँ पे यस मार्क आ जाएगा, ठीक है। तो यस इट इज 9 इज द 9 में से यहाँ पे भी क्या है सम, ओके। तो 9 दिस सम इज डिविजिबल बाय 3। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, इज द गिवन नंबर डिविजिबल बाय 3। इज द गिवन नंबर मतलब कौन सा नंबर है यहाँ पे 63। तो 63 इज नंबर डिविजिबल बाय 3। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो यस यहाँ पे क्या आएगा एस मार्क आ जाएगा, यस इट इज डिविजिबल बाय 3। फिर देखते हैं तीसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर 872। 872। अब इसका हम एडिशन करेंगे 8 + 7 + 2, इसका एडिशन कितना आता है 17 आता है। अभी 17 डिवाइडेड बाय 3, इसका देखिए इसका पूरा डिवीजन नहीं जाएगा, ठीक है। अभी कितना आएगा 3 3 = 9। इसका डिवीजन देखिए अब हम करेंगे तो कैसा होगा, इसका डिवीजन आता है 3 5 = 15 और ऊपर के ये 2, राइट। तो दैट मीन्स 5.2, मतलब ये देखिए प्रॉपर नंबर नहीं आ रहा है ना। तो इसकी वजह से ये क्या होगा, इज द सम डिविजिबल बाय 3, मतलब 17 ये जो सम है वो डिविजिबल बाय 3 है कि कम्प्लीटली इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। सो इसके लिए यहाँ पे क्रॉस मार्क आ जाएगा। तो यहाँ पे क्रॉस मार्क इसकी वजह से इस टेबल में भी क्या आएगा क्रॉस मार्क। दैट मीन्स ये जो 872 नंबर है दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, इसके लिए यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा। फिर देखते हैं तीसरा क्या है 91। यहाँ का इसका सम क्या आएगा, 9 + 1 कितना आता है 10, राइट। तो 10 डिवाइडेड बाय 3 आपको पता है, इसका आंसर प्रॉपर नंबर 3 3 = 9 और पॉइंट यहाँ पे 1 आएगा। तो डेफिनेटली ये भी नंबर क्या है, इज द सम डिविजिबल बाय 3। सो 10 ये जो सम है इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, राइट। अभी ये नॉट है तो इसकी वजह से गिवन नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। फिर देखते हैं नेक्स्ट 552। 5 + 5 + 2 कितना आता है 12। 12/3 कितना आता है 3 4 = 12, आपको पता है, राइट। तो यहाँ पे भी प्रॉपर नंबर आ रहा है। तो यस is the sum divisible by 3, so yes 14 is the sum divisible by 3। अभी ये यहाँ पे यस मार्क है तो डेफिनेटली यहाँ पर भी क्या आएगा यस मार्क आएगा। is the given number divisible by 3, that means 552 is number divisible by 3, इसकी वजह से यहाँ पे एस मार्क आ जाएगा। फिर देखते हैं 9336। तो यहाँ पे एडिशन आ जाएगा 9 + 3 + 3 + 6, इनके एडिशन कितने आते हैं 21। तो 21/3 दैट इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे प्रॉपर नंबर आएगा। तो यस इट इज डिविजिबल बाय 3, सम इज डिविजिबल बाय 3 एंड द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 also, right।
फिर देखते हैं यहाँ पे 4 5 2 7, इसके एडिशन 4 + 5 + 2 + 7 कितना आता है 18। सो इसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है 6, 3 6 18 है। सो 3 6 18 मतलब यहाँ पे प्रॉपर नंबर आ रहा है, राइट। तो यस द सम 18 इज द सम डिविजिबल बाय 3। अभी ये डिविजिबल है, सो देयरफॉर गिवन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो इस तरह से हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या करनी थी, समझनी थी। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, इस टेस्ट में हमें जो भी नंबर देते हैं उस नंबर के हमें सबसे पहले जितने भी डिजिट्स आते हैं उस डिजिट्स की हमें एडिशन करनी पड़ती है, और उस एडिशन का अगर प्रॉपर नंबर आता है, मतलब प्रॉपर उसको वो जो नंबर है, मतलब वो जो सम हमें मिलती है उस सम को अगर 3 से पूरी तरह से डिवीजन आपको मिलता है, तभी वो क्या हो सकता है, दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहली टेस्ट कंप्लीट हो गई, दैट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3। अब हमें देखना है डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4। अभी देखिए इसमें क्या लिखा है, इफ द नंबर फॉर्म बाय द डिजिट्स in the tens and unit places of the number is divisible by 4, then that number is divisible by 4। अभी देखते हैं, मतलब यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, उस तरह से टेबल सॉल्व करना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ पे मैंने एक टेबल ड्रॉ किया है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर्स हैं और यहाँ पे उन्होंने दिया है डिवाइड द नंबर बाय 4 एंड इज इट कंप्लीटली डिविजिबल, और यहाँ पे दिया है द नंबर फॉर्म बाय द डिजिट्स इन द टेंस एंड द यूनिट प्लेसेस, और यहाँ पे दिया है इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 4। अभी देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4 में हमें क्या करना है, या जो भी नंबर देते हैं उसके लास्ट के हमें क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट्स हमें लेना है। अब ये देखिए इस नंबर पे लास्ट डिजिट कौन से कितने, 14, इस नंबर के लास्ट डिजिट 48, इस नंबर के 16, इस नंबर के 73 और इस नंबर के 24। मतलब हमें लास्ट 2 डिजिट्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है। यहाँ पे अब कितना भी नंबर बड़ा हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट्स आपको देखने हैं। इन विच टेस्ट, इन डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4 में आपको ये देखना है। अभी देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, 992 नंबर, तो हमने क्या किया 922 2 डिजिट्स नंबर ले लिया, 922 ले लिया। तो अब हमें देखना है 92 को 4 से यहाँ पे डिवीजन जा रहा है कि नहीं देखना। तो 92 डिवाइडेड बाय 4 हमें करना है। सो 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर आ गए 1, 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पे प्रॉपर नंबर आ रहा है, तो यस, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। और यहाँ पर भी क्या आएगा, यस इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो यहाँ पर भी एस मार्क आ जाएगा और यहाँ पर भी एस मार्क आ जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट नंबर देखते हैं 14। 14 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 और 4 4 ज़ा 16। तो दैट मीन्स नहीं, इसका आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, प्रॉपर नंबर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे क्या आएगा, नो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, और इसकी वजह से यहाँ पर भी दिस नंबर इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल। ठीक है, फिर बाद में देखते हैं यहाँ पे नंबर है 48। सो यहाँ पे तो जा रहा है 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, इसके बाद तो ये तो पूरा डिवीजन जा रहा है, इसकी वजह से दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4 एंड इट दिस इज कम्प्लीटली डिविजिबल। तो यहाँ पे एस मार्क आ जाएगा। फिर लास्ट नंबर 16 है, तो 16 का देखते हैं, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, तो ये भी जा रहा है, तो येस इट इज़ डिविजिबल बाय 4 एंड येस इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल। फिर लास्ट नंबर है 73। 73 का देखते हैं, 73 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 3 नहीं जा रहा है। ठीक है, तो येस इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4 एंड दिस वन ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल। 24 डिवाइडेड बाय 4, 6, 4 6 ज़ा 24। ठीक है, सो येस इट इज़ डिविजिबल बाय 4
एंड दिस वन इज ऑल्सो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4। तो इस तरह से हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 में क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट्स हमें देखने हैं और लास्ट के 2 डिजिट्स को अगर 4 से अगर हम पूरा डिवीजन जाता है, पूरा उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, तो वो नंबर क्या है, दैट मीन्स वो नंबर क्या है, दैट इज प्रॉपरली डिविजिबल बाय 4 वो नंबर है। ठीक है। सिमिलरली अब हमें लास्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट देखना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 9 अब हमें देखना है। डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 एंड 9 वैसे तो सेम ही है, चलिए देखते हैं क्या है। If the sum of the digits of a number is completely divisible by 9, then the number is divisible by 9। अभी देखिए टेस्ट ऑफ 3 में भी हमने देखा था, उसमें हमें क्या करना था, नंबर्स के डिजिट्स का एडिशन करना था। यहाँ पर भी हमें सेम करना है, डिजिट्स का हमें क्या करना है, एडिशन करना है और वहाँ पे हमें टैली करना है कि ये नंबर डिविजिबल बाय 9 है या नहीं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे नंबर दिया है 1980, तो यहाँ पे कॉलम है। ठीक है। सम ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर, तो इसका सम कितना आता है, देखिए 1 + 9 + 8 कितना, 0 तो उसको ऐड कर लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। तो 1 + 9 + 8 कितना आता है, 18 आता है। तो 18 आपको पता है, 9 2 ज़ा 18। ठीक है। तो यस इट इज द सम, दैट मीन्स 18 इज डिविजिबल बाय 9। सो यस, और यहाँ पे आएगा यस इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल। फिर नेक्स्ट देखते हैं 2,999। सो 2 + 9 + 9 + 9 इसके एडिशन कितने आता है, 29। सो 29/9 आता है क्या, देखिए 9, ये भी 29 भी नहीं जा रहा। ठीक है। कंप्लीटली ये डिविजिबल नहीं, तो यस दिस सम इज नॉट डिविजिबल बाय 9, सो देयरफॉर इट इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल। आफ्टर दैट अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है तीसरा नंबर 5 + 0 + 0 + 4। अभी 0 के तो कुछ ऐड नहीं करेगा। 5 + 9 कितना था, 9। सो 9/9 कितना आता है, 1। सो यस द सम इज डिविजिबल बाय 9 एंड दिस नंबर इज ऑल्सो कम्प्लीटली डिविजिबल। आफ्टर दैट 1 + 3 + 3 + 8 + 9 इसका एडिशन कितना है, 24/9। अभी देखिए यहाँ पे जा रहा है क्या, नहीं, ये भी यहाँ पर भी नहीं जा रहा, कंप्लीटली नॉट डिविजिबल। सो यस इट इज नॉट कंप्लीटली, द सम इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9 एंड दिस नंबर इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल। आफ्टर दैट 7 + 5 + 7 + 8 इसका एडिशन कितना आ रहा है, 27/9। तो यहाँ पे जा रहा है 9 3 ज़ा 27। ठीक है। सो यस द सम इज डिविजिबल बाय 9 एंड दिस नंबर इज ऑल्सो कंप्लीटली डिविजिबल। लास्ट वाला देखते क्या है, 6,993 6 + 9 + 9 + 9 + 6 का एडिशन कितना आता है, 36। 36/9 दैट इज इक्वल टू 4। सो यस द सम इज डिविजिबल बाय 9 एंड इट इज कम्प्लीटली डिविजिबल नंबर। ठीक है। तो इस तरह से हमने अभी यहाँ पे 3 डिविजिबिलिटी टेस्ट देखे। 9 में हमने क्या देखा था, 9 में भी क्या करना था, जो भी नंबर उन्होंने दिया है उस नंबर का जितने भी नंबर्स है उसका हमें डिजिट्स का एडिशन लेना है, और वो जो एडिशन डिविजिबल बाय 9 आती है तो वो नंबर क्या है, डेफिनेटली डिविजिबल बाय 9 होता है। 4 के टेस्ट में हमने क्या देखा, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 में हमने देखा, हमने लास्ट के हमें 2 नंबर्स ले लिए। ठीक है। कंपल्सरी लास्ट के 2 नंबर ले लिए, और वो लास्ट के 2 नंबर अगर डिविजिबल बाय 4 है तो वो नंबर क्या होता है, डिविजिबल बाय 4 होता है। फिर बाद में हमने तीसरा क्या देखा, मतलब डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3 क्या देखिए, सेम 9 की तरह ही है वो। मतलब हमने क्या किया, नंबर्स का जो डिजिट्स है उसकी एडिशन की, तो उसकी जो सम आती है दैट मीन्स एडिशन आती है वो दैट इज अगर वो डिविजिबल बाय 3 है, 3 होती है तो वो नंबर हमेशा क्या होता है, डिविजिबल बाय 3 ही होता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने देखा डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4 एंड डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 9 हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट 22।
इस वीडियो के बारे में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। हमारे वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।